प्रदेश में कांग्रेस के लिहाज से लोकसभा चुनाव सिर्फ इलेक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यूं कहें कि ये अग्नि परीक्षा है। बहरहाल, राजस्थान कवरेज आज आपको बताने जा रहा है कांग्रेस के वे मजबूत प्रत्याशी जिन पर अगर पार्टी दांव लगाती है तो लोकसभा की राह आसान तो नहीं, लेकिन टक्कर में या फिर संतोषजनक परिणाम के आसपास पहुंच सकती है। आइए जानते हैं कि वे कौन कौन से चेहरे हैं जो सूबे की 25 लोकसभा सीटों पर टक्कर देने की स्थिति में है। बात अगर अजमेर लोकसभा की करें तो यहां पर कांग्रेस अगर विकास चौधरी पर दांव खेलती है तो ये कांग्रेस के लिहाज से फायदे का सौदा साबित हो सकता है। किशनगढ़ से विधायक विकास चौधरी पहले बीजेपी में ही थे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में जब उनका बीजेपी ने टिकट काट दिया तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और विधायक प्रत्याशी बनकर किशनगढ़ में उतरे, जीत हासिल की और अब कांग्रेस उन्हें भावी लोकसभा उम्मीदवार के रूप में भी देख रही है। दूसरी सीट है अलवर। यहां पर भंवर जितेंद्र सिंह एक बड़ा चेहरा है। हालांकि पिछले कुछ समय में भंवर जितेंद्र सिंह की खिलाफत भी काफी हुई है, लेकिन राजस्थान के लिहाज से देखें तो अब भविष्य की राजनीति भंवर जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट के इर्द गिर्द ही दिखाई देती है। इसलिए भंवर जितेंद्र सिंह का अलवर से उम्मीदवार होना लगभग तय माना जा रहा है। तीसरी सीट है बांसवाड़ा, जहां पर इस समय महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी में शामिल होने के बाद परिस्थितियां बहुत कुछ बदल चुकी है। यहां पर मालवीय के ही करीबी विधायक नानालाल नेनामा को हो सकता है कि कांग्रेस उम्मीदवार बना दे, लेकिन यहां पर कांग्रेस एक तीसरा विकल्प भी देख सकती है। कांग्रेस यहां पर बाप से यानी कि बाप पार्टी से गठबंधन करके कांतिलाल राउत का समर्थन करती है तो बड़ा बदलाव सामने आ सकता है, क्योंकि बाप पार्टी ने डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी अंचल में काफी उलटफेर इस विधानसभा चुनाव में किया था। बाड़मेर लोकसभा की बात करें तो यहां पर मानवेंद्र सिंह कद्दावर उम्मीदवार है, लेकिन हेमाराम चौधरी उनसे ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं। हेमाराम चौधरी हाल का विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे, इसलिए भी हो सकता है कि सिंपैथी वोट उन्हें मिले। भरतपुर में भजनलाल जाटव सबसे मुफीद कैंडिडेट कांग्रेस के लिए अभी तक दिखाई दे रहे हैं। बात अगर भिलवाड़ा लोकसभा की करें तो यहां पर सीपी जोशी का नाम अव्वल है, लेकिन राजसमंद में बीजेपी प्रत्याशी को टक्कर देनी है तो यहां पर यानी कि भिलवाड़ा में नया चेहरा चाहिए, तो विधानसभा हार चुके धीरज गुर्जर इसके लिए सबसे मुफीद है। बीकानेर में गोविंद राम मेघवाल जो कि पूर्व मंत्री रहे गहलोत सरकार में, उनका नाम सामने आता है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में उदयलाल आंजना या नया युवा चेहरा भी कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। बात अगर चूरू की करें तो यहां पर नरेंद्र बुड़ानिया सबसे सटीक सही कैंडिडेट है, लेकिन रफीक मंडेलिया पर भी हो सकता है कि कांग्रेस दांव खेल जाए। श्रीगंगानगर में कुलदीप इंदौरा और जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास सबसे मुफीद कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। चूंकि बात इस बार युवाओं को ज्यादा तरजीह देने की भी है, तो जयपुर ग्रामीण से मनीष यादव या फिर अनिल चोपड़ा का नाम भी सामने आ रहा है। जालोर में उदयलाल आंजना का नाम प्रमुख तौर पर है, तो झालावाड़ में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया का नाम अव्वल है। झुंझुनू की सीट पर कांग्रेस किसी प्रकार का कोई नया प्रयोग नहीं करना चाहेगी, क्योंकि ओला परिवार का वहां पर शुरुआत से ही एक दबदबा रहा है और वर्चस्व वाली इस सीट पर ब्रिजेंद्र ओला को ही उतारा जाएगा, ऐसा सियासी गलियारों में माना भी जा रहा है। बात अगर जोधपुर लोकसभा की करें तो यहां पर अशोक गहलोत या वैभव गहलोत अगर चुनावी मैदान में होते हैं तो ही टक्कर की संभावना है। कोटा बूंदी लोकसभा से
वैसे तो जातिगत समीकरण में मीणा मतदाता या ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारने जाने की संभावना है, लेकिन सबसे अधिक नाम जो निकल करके यहाँ पर सामने आ रहा है, जिसकी संगठन भी मांग कर रहे हैं, वो है अशोक चांदना। नागौर लोकसभा सीट पर मुकेश भाकर जो कि युवा कैंडिडेट हैं, लेकिन गठबंधन आरएलपी से हो तो हनुमान बेनीवाल की जीत भी यहाँ पर संभव हो सकती है। पाली में बद्रीराम जाखड़, सीकर से गोविंद सिंह डोटासरा जो कि खुद प्रदेशाध्यक्ष हैं, यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर टक्कर दिलचस्प हो सकती है। सवाई माधोपुर में सचिन पायलट, उदयपुर से रघुवीर मीणा, लेकिन दयाराम परमार पर अगर कांग्रेस दांव खेलती है तो ये सही साबित हो सकता है। दौसा में मुरारीलाल मीणा और राजसमंद में सीपी जोशी या राज परिवार से जुड़े हुए किसी कैंडिडेट को अगर उतारा जाता है तो वो कांग्रेस के लिए सबसे सही प्रत्याशी साबित हो सकता है। और बात अंतिम लोकसभा सीट की करें तो करौली से संजय जाटव को कांग्रेस लोकसभा चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो ये वो 25 सीटें हैं और ये वो 25 कैंडिडेट जो इस बार बीजेपी के धुरंधरों को यहां पर टक्कर दे सकते हैं अगर पार्टी इनके ऊपर दांव खेलती है तो। स्पेशल डेस्क से राजस्थान कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।